नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। प्यारे वर्ष, आज हम एक ऐसी महान शख्सियत के बीच में बैठे हुए हैं जो कि हम सब भारतीय और विशेष रूप से बुलंदशहर जनपद वासियों के लिए बड़ी गौरवान्वित की बात है। और विशेष रूप से इसके साथ साथ किसान परिवार से कि जहाँ पे एक किसान परिवार का बेटा तिरंगे के मान सम्मान के लिए न सिर्फ देश के अंदर बल्कि अमेरिका के अंदर उस तिरंगे के मान सम्मान के लिए, उसके गौरव के लिए, उसकी मर्यादा को चारों दिशाओं में दुनिया के अंदर उसका जलवा उसका कायम करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं अपनी तपस्या बलिदान से। मेरे राइट साइड में बैठे हुए हैं डॉक्टर ब्रह्मजीत राघव जी उर्फ राज, डॉक्टर राज साहब, जो कि डॉक्टर हैं आपके विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग के अंदर और लगातार वहाँ पर अमेरिका सरकार के अंदर वहाँ पर निदेशक के पद पर हैं। रेडियोलॉजिस्ट और परमाणु चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र के अंदर लगातार सेवा प्रदान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ तमाम अभी भारत सरकार की तरफ से भी इनको जो है बहुत अवार्ड मिले हैं और तमाम यहाँ पर बुलंदशहर जनपद आना हुआ है अपने गृह जनपद के अंदर और अलीगढ़। तो यहाँ पर तमाम जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने संगठन हैं, और बात करें तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने भी बड़े ढोल नगाड़ों के साथ में इनका स्वागत किया है। बुलंदशहर में कई जगह आज सुबह से लगातार डॉक्टर साहब के स्वागत के लिए लोग पलके बिछाए हुए हैं, तन मन धन से डॉक्टर साहब को स्वागत किया है। और अपने आप में ये दर्शाता है कि एक बुलंदशहर अलीगढ़ का एक बेटा, उत्तर प्रदेश का बेटा कहीं ना कहीं एक देश का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। और बात करें अमेरिका के अंदर लगातार उस तिरंगे को मान सम्मान देने के लिए अपनी सेवा भाव से लगातार समर्पित हैं। आपसे रूबरू कराते हैं डॉक्टर ब्रह्मजीत राघव जी। और वहाँ पर जितने अमेरिकन्स हैं या ये कहिए जितने वहाँ पर इंग्लिश मैन हैं, अंग्रेज़ हैं, वो डॉक्टर साहब को उन्होंने बड़े इनके स्वभाव से और इनकी प्रेम स्नेह को देखकर बहुत अच्छा निकनेम दिया है और नाम की भी उपाधि दी है डॉक्टर राज के नाम से अंग्रेज़ों ने। तो डॉक्टर राज साहब आदाब, नमस्कार। डॉक्टर ब्रह्मजीत राघव जी, स्वागत है, अभिनंदन है। चैनल्स के तमाम दर्शकों की ओर से, बुलंदशहर जनपद वासियों की ओर से, अलीगढ़ जनपद वासियों की ओर से हम आपको कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। एक ऐसी बुलंदी पे पहुंचकर एक ग्रास रूट से किसान परिवार में आपने जन्म लिया, तमाम कोटि कोटि एक बार हम दोबारा आपको सैल्यूट करते हैं। प्यारे बस हम सैल्यूट करते हैं, बहुत यंग हैं और साइंटिस्ट और एक डॉक्टर और अपने आप में एक निदेशक के रूप में अमेरिकन सरकार के अंदर लगातार काम कर रहे हैं, अपने तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाए हुए हैं। तो ये अपने आप में और बड़ा बनाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया और कोटि कोटि बधाई आपको वंस अगेन। रियली हमारे लिए बड़ी गौरवान्वित की बात है, गर्व की बात है कि बुलंदशहर के किसान परिवार के बेटे, उसको भारत सरकार और उसके बाद में विदेश की धरती पर आप तिरंगे को मान सम्मान बढ़ाने के लिए लगातार सेवा में समर्पित हैं। ये आपको विशेष बनाता है और बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, शुरू से हम चाहेंगे जिस तरीके से अमेरिका के अंदर एक आप जो है एज ए रेडियोलॉजिस्ट और परमाणु चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं वहाँ पर, और कैसे यहाँ पे शुरू से आप बताएं हमारे व्यूअर्स को। तो डॉक्टर साहब, आपको वहाँ पे अमेरिका की सरकार ने, भारत सरकार ने आपको सम्मानित किया और तमाम यहाँ पर आज सुबह से जैसे इस सम्मान मिलने के बाद में आप पहली बार आप भारत यात्रा आप पे आए हुए हैं, तमाम यहाँ पर भी चारों तरफ आपका स्वागत समारोह हो रहे हैं, आपका अभिनंदन किया जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो ये अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे अवार्ड मुझे पहले मिले हैं, लेकिन जो अभी करंट अवार्ड मिला है वो जो विश्व मानक अधिकार आयोग है उनकी तरफ से डॉक्टरेट की डिग्री इन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन उन लोगों ने अवार्ड दिया है। ये मेरे लिए डेफिनेटली बहुत गर्व की बात है कि मैं ऐसा कुछ कर पाया और एक बहुत बड़ा सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाते हुए मेरा नाम फाइनल में आना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। स्पेशली अब मैं जहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, जिस जगह से जुड़ा हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई लोग आगे बढ़ें और अगर मेरा कोई माध्यम बन पाए उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बहुत खुशी होगी। रही बात स्वागत की, तो राष्ट्रीय
राजपूत संघ सभा है या फिर डिफरेंट हाँ ग्रामीण एसोसिएशन पत्रकार एसोसिएशन ने तमाम यहाँ पर बड़ा मान सम्मान आपको आज नवाज रहे हैं, आपको आज ये कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। और भानु वे भी आए हैं, बाकी बीजेपी भारतीय किसान यूनियन भानु, यस हाँ, तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि अगर मेरा जो रिकग्निशन है हो सकता है किसी और के काम आए, और लोगों को भी कुछ आइडिया लगे और उनको भी कुछ आगे बढ़ने की कोई झलक झपके, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो एक बार पुणे डॉक्टर साहब, तो हाउ डू यू फील, मन का एक तमाम बच्चे देख रहे हैं आपको, किसान परिवार की भी महिलाएं हमारी गृहिणियां देख रही हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? चारों तरफ डॉक्टर राघव जी हो रही है, चारों दिशाओं में बुलंदशहर के तमाम बड़े भव्य तरीके से आपके स्वागत में लोग लगे हुए हैं, लगातार तांता लगा हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, मैं तो बहुत एक छोटा इंसान हूँ, ऐसा कोई कुछ बड़ा इंसान आपको विशेष बनाता है, ये बड़कपन है आपका? हाँ नहीं, मैं ऐसा कुछ है नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं तो ऐसी जगह से निकला हूं, मेरा गांव जहानपुर है, आप जानते होंगे। उसके लिए अगर आपको रोड्स कनेक्टिविटी की बात करें तो 3 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता था, मेन रोड से। तो और वहाँ से मैंने जो प्राइमरी की जो शिक्षा प्राप्त करी है वहीं से करी है, 5th ग्रेड तक वहाँ से पास किया है। उसके बाद मेरी एजुकेशन कुछ गाजियाबाद सपनावत में हुई है, और फिर मेरे पापा आर्मी में हैं, उनकी पोस्टिंग उदयपुर में थी, तो एजुकेशन मेरी कुछ वहाँ से हुई है। उसके बाद अमेरिका चला गया, 2004 में अमेरिका चला गया। वहाँ काम करते हुए मैंने जो मेरी जो डिग्री है रेडियोलॉजी की डिग्री, वो न्यू जर्सी से ख़त्म की है। उसके बाद में मैंने मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी वहाँ से ली है, और फिर काम करते हुए MBA की जो इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का उसका डिग्री भी मैंने वहीं से ली हुई है। तो अच्छा है, एक संघर्ष भरा कैरियर ज़रूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो मेहनत थी वो सफल हुई, और अच्छा है, कुछ कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब, क्या क्या परेशानी इस सफ़र को इस कामयाबी तक पहुंचने, बुलंदी तक पहुंचने के लिए क्या क्या आपने जो है, आपकी तपस्या यकीन तौर पे कम नहीं रही होगी, बिल्कुल जहां आज इस शिखर पे आप पहुंचे हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको अपने जीवन में? देखिए, स्ट्रगल के बिना तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, और बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि हम स्ट्रगल शुरू करते हैं और हम थक जाते हैं और बंद कर देते हैं। मेरा यही है कि स्ट्रगल तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। मेरी लाइफ में भी अभी आज ऐसा लगता है कि बहुत शाइनिंग लाइफ है, बहुत ऊंचे पद पे हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मुझे लगता है कि हार्ड वर्क तो है ही है, लेकिन जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, अगर आप अल्लाह में विश्वास करते हैं, आप कृष्ण में विश्वास करते हैं, आप जिसको भी विश्वास करते हैं, मुझे लगता है कि उस पावर पे आपको विश्वास करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरी लाइफ में यही रहा है कि जो मैं कृष्ण का फॉलोअर हूँ, और मेरी जितनी भी शक्ति है उन्हीं की तरफ से आई हुई है। जो भी मुझे लगता है कि आज की डेट में जो भी है उनके आशीर्वाद की वजह से मिली है, और इसमें उनकी कृपा बनी रही, उनकी कृपा डेफिनेटली बनी रही है। पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, मैं अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ कि उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है इन सभी में। तो डेफिनेटली बहुत संघर्षफुल है, बट अभी ऐसा लगता है कि अच्छा है, अब इस पॉइंट पे है कि जहाँ पे लोगों का हम हेल्प कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, परिवार के उसमें बात करें तो भाभी भी डॉक्टर हैं, वहाँ पे आपके साथ हैं, लाइफ पार्टनर जो आपके, तो उनके बारे में बताएं, बच्चों के बारे में बताएं, तमाम हमारे दर्शकों को, तमाम हम चाहते हैं कि आप अपने जीवनी के बारे में ऐसा बताएं कि तमाम गांव के अंदर बैठा हुआ एक नौजवान आपसे प्रेरणा ले सके, आप उसके लिए ऊर्जा के स्रोत हो सकें, हमारी विशेष रूप से बेटियों के लिए। मेरी वाइफ हैं, वो भी US गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं। वो एक मैनेजर पोजीशंस हैं, वुमेंस हेल्थ में मैनेजर, केस मैनेजर के रूप में काम कर रही हैं। मेरा बड़ा वाला बेटा अभी मेडिकल स्कूल में है, छोटा वाला 9th में है। लड़कियों की जहाँ तक बात है, मुझे फिर भी अभी भी लगता है कि वो लोग, उनके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। अगर देश को बढ़ाना है तो 50% पोटेंशियल वहीं से आता है। मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, मेरा वही डिस्कशन चल रहा था कि हमें लड़कियों के जो गैप है, बहू और बेटी के बीच का जो गैप है वो ख़त्म करना, सोसाइटी में वो ख़त्म करना होगा, और उन्हें एजुकेशन की तरफ बढ़ाना होगा। अगर महिलाएं शिक्षित हैं और पढ़ी लिखी हैं और आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि देश डबल रफ्तार से आगे बढ़ेगा। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और आपसे कि यकीनी तौर पे
ये आत्मा के अंदर हम आप अपने गृह जनपद बुलंदशहर से हैं, तमाम भारतीय जितने एनआरआई हैं वो अपने तिरंगे को, अपनी मातृभूमि को मिस करते हैं, तो बिल्कुल यकीनी तौर पे बिल्कुल मिस करते होंगे वहाँ पर आप अमेरिका की धरती पर भी अपने भारतवर्ष को। डेफिनेटली मिस करते हैं, लेकिन हमारा अगर आपको देखना होगा शिकागो में, तो हमारा मिनी भारत तो वहाँ भी रहता है। अच्छा, वहाँ क्या हाँ, मिनी भारत तो वहाँ भी रहता है। हमारे बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत इंडियन पॉपुलेशन बहुत है, और बहुत सारे लोग हैं जो वीकली गेट टुगेदर होता रहता है। बहुत सारा फ्रेंड सर्कल जो लोकल यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा का है, और एक ग्रुप है जिसमें सुंदरकांड हर सैटरडे सुंदरकांड हो रहा है। अच्छा, मंदिर परिसर में वहाँ पे हर घर में। अच्छा, हाँ, घर में हो रहा है। बाकी बहुत सारे कम्युनिटी रिलेटेड लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं लगता है। फिर भी हाँ, इंडिया को तो डेफिनेटली हम हर दिन मिस करते हैं, ऐसा नहीं। विशेष रूप से फेस्टिवल्स पर डेफिनेटली वहाँ भी फेस्टिवल होते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ जैसी फीलिंग वो है नहीं है। कई बार हम आ पाते हैं, कई बार नहीं आ पाते हैं इंडिया को तो, लेकिन अगर आप देखेंगे वहाँ तो आपको मिनी इंडिया डेफिनेटली मिल जाएगी। इंडिया लोगों के दिल में इंडिया बैठा हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ज़्यादा लोग इंडिया को वहाँ बैठ के फॉलो करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस विभाग के अंदर आपने इतनी दिलचस्पी से अपनी बड़ी कंसंट्रेशन के साथ में रेडियोलॉजी और परमाणु क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट डॉक्टर्स बनते हैं और निकलते हैं, ये कहाँ से आपने के अंदर चेतना आई, और ये बड़ा टफ जॉब है, इस तरफ कैसे आपका जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा जिज्ञासा बनी आपके अंदर? नहीं, रेडियोलॉजी तो बहुत टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड है, और मेरा इंटरेस्ट भी उस फील्ड में था, और पिछले 15 सालों से एज अ डायरेक्टर काम भी कर रहा हूँ। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। पेशेंट की रेडियोलॉजी की अगर बात करें तो रेडियोलॉजी तो फर्स्ट डिपार्टमेंट है जो लोगों की हेल्प कर सकता है, एटलीस्ट डायग्नोस्टिक सर्विसेज के लिहाज से। तो एक बहुत ही टेक्नोलॉजी हैपनिंग प्लेस है, तो वहाँ जाना। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कैंसर या ऐसी बीमारियाँ जिसका इलाज जो है असंभव है, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा, उसमें कहीं ना कहीं आपकी ये जो एक्सपर्टीज़ हैं कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए और अमेरिका के लिए मरीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आपका ये इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा एक लाभदायक वो मिल सकता है, कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी नई निकल रही हैं, और इतना फोकस्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम चीज़ बोलते हैं Y90 करके एक ट्रीटमेंट है जो लीवर कैंसर को डिटेक्ट करता है, और लीवर डिटेक्शन को वो सॉलिड ट्रीटमेंट है कि जितना भी बड़ा लीवर हो उसको बिल्कुल छोटा करके उसको सर्जरी के थ्रू निकाला जा सकता है। तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे आ रहे हैं जो वो अभी, और रेडियोलॉजी डेफिनेटली उनका रोल, सबसे पहला रोल उन्हीं का रहता है, डिटेक्शन करने में उनका फर्स्ट रोल रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे तमाम नौजवानों को, जो पूरा देश आपको देख रहा है, नौजवानों के लिए कोई पैगाम, संदेश? मेरी 2-3 चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ आज की जो नई जनरेशन है वो आगे बढ़े और देखे कि अब हो क्या रहा है। मैं समाज में भी कनेक्टेड हूँ, तो देखता हूँ कि जो बच्चे हैं 17 साल के बच्चे हैं, 18 साल के बच्चे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। एक्सीडेंट हो रहे हैं डॉक्टर साहब, तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में शाम के टाइम में अल्कोहल करते हैं, और टू व्हीलर पे बहुत, यहाँ पे एक महीने में लगभग 800-900 नौजवानों की डेथ हो रही है बुलंदशहर 7 तहसील 7 विधानसभाओं में। हाँ, तो यही सबसे बड़ी दुखद की बात है, और मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना पड़ेगा कि जो अभी तक जो सिखाते आ रहे हैं शायद काम नहीं कर रहा है, हमें दूसरी तरह से सिखाना होगा, और शिक्षा पे हमें बहुत फोकस देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर आदमी शिक्षित है तो गलत काम कम करेगा, जो चीज़ें जो नेगेटिव हैं उससे दूर हटेगा। बहुत ज़रूरी है बच्चों को शिक्षा की तरफ मोड़ना। वेरी गुड डॉक्टर साहब, बिल्कुल यकीनी तौर पे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप वहाँ पे एक सोसाइटी का हिस्सा है, एक अच्छे डोमिनेंट पर्सनैलिटी ऊपर वाले ने आपको बनाया, अपनी त्याग तपस्या से भी आपने उसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ें हासिल की। तो जो समाज है, जो सोसाइटी है, अमेरिका में आप रह रहे हैं काफ़ी अरसे से, और जो गांव और बुलंदशहर या हमारा दिल्ली, अपने भारत का जो समाज सोसाइटी में कितना डिफरेंस उस एंगल से देख रहे हैं? अभी जैसे आपने बात रखी है, बहुत सारे नशे में हमारे युवा जो हैं, आप देखें यहाँ पर मेडिसिन मार्केट के अंदर या जितने मेडिकल स्टोर्स हैं, ड्रग्स मेडिसिन शॉप्स हैं, वहाँ पर इतनी रश नहीं होता शाम के टाइम में, तमाम शराब की दुकानों पर लाइन लगी रहती है। तो ये किस परसेप्शन में देखते हैं आप? सोसाइटी में
कितना अंतर है देखिए अमेरिकन कम्युनिटी, पॉजिटिव एंगल से? हाँ, अमेरिकन कम्युनिटी बहुत हार्ड वर्किंग है। अगर आप देखें कि हम बात करते हैं अमेरिका की, अमेरिका है, क्यों वेल्थ है, क्यों वो लोग आगे हैं सभी से, सुपर पावर क्यों है? क्योंकि वो बहुत मेहनती हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि एक आदमी अगर काम करता है तो 100 लोग बैठ के खाते हैं। वो कॉन्सेप्ट उनके यहाँ नहीं है। हर आदमी काम करता है, हर आदमी मेहनत करता है, हर आदमी इनपुट डालता है। और बेसिकली लोग क्या है, फोकस करते हैं पढ़ने पे, शिक्षा पे फोकस करते हैं, टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं, इनोवेशन पे फोकस करते हैं। हम अभी भी ऐसी सिचुएशन में हैं। मैं देखता हूँ नॉर्मली हमारे बच्चे टिकटॉक पे फोकस कर रहे हैं, डांसिंग पे फोकस कर रहे हैं, या फिर जैसे मैंने कहा शराब के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं दोनों तरफ में, कहाँ देखते हैं उसको आप? देखिए कुछ चीज़ें यहाँ भी अच्छी हैं, कुछ चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें वहाँ। देखिए डॉक्टर साहब, मैं वहाँ आपको लेके जाना चाहता हूँ। आई मीन टू से कि जो भारतीय सभ्यता, प्राचीन भारत की जो हमारी मर्यादा थी, आज हम कोसों दूर जा रहे हैं। और एक अजीब, ना तो वेस्टर्न उस पर आ पाए हम सही तरीके से, जो सोसाइटी टूवर्ड्स नॉर्म्स हैं, मतलब ट्रैफिक से आप देख लें, गंदगी को देख लें आप, आज भी सड़कों पे दिल्ली के अंदर, एनसीआर, नोएडा, तमाम मेन डोमिनेंट सड़क पे लोग पार्किंग सही नहीं करते। इतनी सारी चीज़ें हैं, एक्सीडेंट होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप देखते हैं। इतना डिफरेंस आपको यकीनी तौर पे दुख भी होता होगा जब सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने घर पे वहाँ पे अमेरिका में देखते हैं, या यहाँ की ऐसी घटनाओं को कहीं ना कहीं आपको विचलित करती होंगी। ये बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे लगता है कि समाज में एजुकेशन की प्रॉब्लम की वजह से है। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर आप देखेंगे पार्किंग गलत करना, या रोडों पे कचरा फैलाना, या फिर थूकना, या और कुछ चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें आप अमेरिका में नॉर्मली नहीं करते हैं। वो पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि उनके वो थॉट प्रोसेस में नहीं है। उनको ऐसा सिखाया गया है कि भाई कूड़ा रोड पे डालना गलत काम है और उसको कचड़े डब्बे में ही डालना है, या रोड पे ये काम नहीं करना है, वो नहीं होना है, या रेड लाइट की फॉलो करना है। उनके रूल्स आप देखेंगे तो 99.99% लोग रूल फॉलो करते हैं। तो यहाँ क्या है, अगर हम अपनी, जैसे इनफैक्ट मैं तो मोदी जी हैं और योगी जी सरकार, गवर्नमेंट, दोनों बहुत अच्छा काम, मतलब ये सभी लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम समाज एज ए समाज हम लोग अपने आप को शिक्षित कर लें तो बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। एक छोटा सा डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, ये जनता से जुड़े हुए हैं और ऐसे भारतीय, क्योंकि अब बड़ा हम लोगों के लिए भी एक बड़ी सौभाग्य की बात है, आज आपसे मुलाकात हुई, समय मिल गया आपसे। डॉक्टर साहब, आप ये देखें, पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं इंटरनेशनल फोरम पे सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, आप ये देखें अच्छे शिक्षित एडवोकेट कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनके वायरल हो रहे हैं। हद तक कि जितनी यहाँ पे डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट है, वहाँ पे इंडियंस आपस में लड़ रहे हैं हम लोग, क्यों किसी ने अभी पेशाब कर दिया था एयरलाइंस के अंदर। मतलब तो ये एक नई धारणा शुरू हुई है। इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल कि पढ़े लिखे समाज के एलीट कैटेगरी के लोग जहाँ देखें वो लड़ाई शुरू कर रहे हैं, रोड पे, गाड़ियों के अंदर, यहाँ तक कि हवाई जहाज़, एरोप्लेन के अंदर। कि इसे कैसे देखते हैं आप? क्या अमेरिकन्स भी इस तरीके से लड़ते हैं डिपार्टमेंट में, सड़कों पर इस तरीके से? उनके वो तो नॉर्म्स के प्रति तो बहुत हाईली, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। नहीं, वहाँ ऐसा नहीं होता है। और मुझे लगता है कि आई थिंक ये टाइम चेंज हो रहा है। और जी सर, देखो डॉक्टर साहब, अब तो 2 साल से हम देखेंगे, कोरोना काल से जैसे हम निकले हैं और समाज ने उसमें बहुत अच्छा संयम का काम लिया। जी सर, देखो गुस्सा आ रहा है और गुस्से की वजह से वो सब लड़ाइयाँ हो रही हैं छोटी छोटी बातों पर। नहीं, देखिए कोरोना का फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि आप अंदर रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। बहुत लोगों के लोग मर चुके हैं, फैमिली मेम्बर जा चुके हैं, डिप्रेशन में जैसी सिचुएशन आ रही है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, कोरोना के साइड इफ़ेक्ट भी हैं, आफ्टर इफेक्ट भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों के माइंड में चेंज हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एज ए समाज, जो जहाँ मैं बुलंदशहर की बात करूँ, अगर हम छोटे लेवल पे शुरू करें, लोगों को पढ़ाना शुरू करें, अगर एजुकेटेड समाज को अगर हम बिल्ड करें अगले 25 सालों में, तो इंडिया की भी वही सिचुएशन हो सकती है जो अमेरिका की है। डॉक्टर साहब, जो इसमें एनजीओ को भारत सरकार, जितनी हमारी एनजीओ हैं गृह जनपद के अंदर, एनसीआर रीजन में, उनको भी आगे आना पड़ेगा, गांव-गांव तक पहुंचकर कहीं ना कहीं काउंसलिंग करने की आवश्यकता है ऐसे हमारे युवा साथियों की। कई बार मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसमें काम कर रहे हैं, मैंने देखा है बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सही अप्रोच नहीं हो पा रही है। वो अलग बात है कि सही जगह पे नहीं पहुंच पा रही है, सही जगह जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कोशिश पक्का जारी है।
और डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, और आपने हमें इतना वक्त दिया। और आखिरी अपने मन से और कुछ कहना चाहते हैं चैनल पे, हम चाहेंगे, आपका स्वागत है पुनः एक बार, अपने मन से कोई भी ऐसा संदेश तमाम भारतीयों के लिए डॉक्टर साहब। देखिए, मैं रहता तो अमेरिका में हूँ, लेकिन मेरा दिल हिंदुस्तानी है। मैं तो यही बोलूँगा, जय हिंद जय भारत। और भगवान ऐसा एक दिन लाए कि इस देश को भी उस तरह से जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक दिन हम भी काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। और लास्ट मैसेज मेरा यही है बच्चों के लिए है कि भाई अपना फोकस करें, पढ़ाई पे फोकस करें, एजुकेशन पे फोकस करें, जो गलत चीज़ें हैं वो रियलाइज़ करें। और सबसे बड़ी बात है कि आप थोड़ा सा जो हम बोलते हैं स्पिरिचुअल साइड में थोड़ा फोकस करें। जो जिसकी आस्था है, जो जिसकी आस्था है आप उस पे आप फोकस करें, थोड़ा रिलीजियसली इंक्लाइन हो जाएं, और थोड़ा सा अपनी जाने उनके बारे में। कोई भी रिलीजन कुछ गलत नहीं सिखाता है, आप कोई भी रिलीजन की बुक पढ़ें, अच्छी चीज़ें हैं, आप पढ़ें, लर्न करें, और उसके बाद अपने डिसीजन लें और एजुकेशन पे फोकस करें। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। तो प्यारे बच्चे, ये थे डॉक्टर ब्रह्मजीत राघव जी। बड़ा कीमती समय शेड्यूल में से हमें वक्त निकाला, हम इनके आभारी हैं। और तमाम चैनल के दर्शकों की ओर से हम इनको पुनः से परिवार कोटि कोटि बधाई देते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चे नए वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।